हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, सनातन परंपरा में कार्तिक मास को साल का सबसे पवित्र महीना माना गया है। पंचांग के अनुसार यह साल का 8वां महीना होता है और विशेष रूप से भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इसी मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस अवधि में भगवान श्री हरि विष्णु के श्री कृष्ण रूप और माता लक्ष्मी और साथ ही माता तुलसी की आराधना का विशेष महत्व है। साथ ही स्नान दान, भजन कीर्तन, दीप दान और तुलसी पूजन करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन से सभी पापों का नाश होता है। प्रिय श्रोताओं, पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक मास 8 अक्टूबर दिन बुधवार से शुरू होकर 5 नवंबर को समाप्त होगा। पूरे महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा का विशेष फल मिलेगा और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास को धर्म, पुण्य और साधना का मास कहा गया है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस मास में दीप दान और तुलसी पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस दौरान गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना और दीप दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि स्नान नदी में या किसी पवित्र स्थान पर संभव न हो तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब आपको बताते हैं कि कार्तिक मास में किस विधि से दीप दान करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात सबसे पहले आपको मिट्टी के दिए लेकर आने हैं। फिर उसके बाद उन दियों को पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख देना है। जब पानी अच्छी तरह से दिया सोख ले तो फिर पानी से दिया को निकालकर धूप में कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। फिर जब अच्छे से दिया सूख जाए तो एक बत्ती को घी में अच्छे से भिगोकर दिए में रखिए। फिर थोड़ा सा कपूर बत्ती पर लगा दीजिए, जिससे अच्छे से वो दीपक पूरी तरह से जल जाएगा, थोड़ी भी बाती बाकी नहीं रह जाएगी। इसके बाद दीप जलाकर दामोदर अष्टकम गाते हुए दीप दान करिए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप को दीप दिखाना होता है, तो इसमें सबसे पहले भगवान के श्री चरणों पर 4 बार दीप को दिखाइए। फिर भगवान के नाभि पर 2 बार और फिर भगवान के श्रीमुख पर 3 बार। फिर उसके बाद यशोदा नंदन दामोदर स्वरूप को पूरे स्वरूप पर 7 बार दीप को बाएं से दाएं की तरफ घुमाकर दिखाइए। दामोदर भगवान को दीपदान करने के बाद तुलसी माता को दीपदान करना है। तुलसी माता को दीपदान करने के पश्चात आप उस दीपक को किसी साफ जगह पर एक तरफ रख दीजिए, जहां पैर से ना लगे। फिर उसके बाद आप चाहें तो उस दीप को जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप कार्तिक मास में हर रोज़ सुबह स्नान आदि के बाद दीपदान कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास में दीप दान करना इतना ज़्यादा पुण्यदायी होता है जिसको शब्दों में बता पाना पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि दीप दान करने से मनुष्य की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। दीप दान करने से पितरों की सद्गति एवं तृप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दीप दान करने से यमराज, शनि, राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव दूर होता है और 9 ग्रहों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके अलावा शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य दीपदान करते हैं उनके जीवन से समस्त प्रकार की बाधा, बला, गृह कलह और संकटों से रक्षा होती है। दीपदान करने से जीवन में अंधकार मिटकर उजाला आता है। शास्त्र के अनुसार दीपदान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही किसी भी मांगलिक कार्य एवं पूजा के समय अथवा पहले दीपदान करने से कार्य की सिद्धि होती है।
जो मनुष्य कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों यानी कि दामोदर अवतार, कृष्ण अवतार के समक्ष दीपदान करते हैं तो दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों एवं सभी प्रकार के दान का फल प्राप्त हो जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन समृद्धि सदा बनी रहती है। दीपदान करने से जलते हुए दीपक में हानिकारक कीट पतंगों एवं विषाणु नष्ट हो जाते हैं और इससे घर का वातावरण भी सदा शुद्ध रहता है। दीपदान करने के अनंत पुण्य फल बताए गए हैं, इसीलिए कार्तिक मास में हर मनुष्य को दीपदान करना अति अनिवार्य माना गया है। प्रिय श्रोताओं, अगर आप दीपदान करते समय इस मंत्र को बोलें तो दीपदान करना और भी ज़्यादा अधिक फलदायी हो जाता है। इस मंत्र को शास्त्रों में वर्णित किया गया है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। अगर आप इस मंत्र को कार्तिक महीने में दीपदान करते समय बोलें तो दीपदान करना 100 गुना और ज़्यादा अधिक फलदायी हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की और तुलसी महारानी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। इसके अलावा पद्म पुराण में ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है उसे सर्वोतमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन 2 दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक तो भगवान श्री हरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा भगवान शिव के समक्ष। अगर शिवलिंग के समक्ष जलाएं तो वो और भी सर्वोत्तम है। माना जाता है कि जिसने कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान श्री हरि को घी का दीपक देता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर श्री हरि विष्णु की भक्ति पाता है। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णन है कि जो मनुष्य कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के समीप दीपमाला समर्पित करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है वह मनुष्य निश्चित ही ब्रह्मलोक को जाता है। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास में जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं वो अनंत गुना फल प्रदान करते हैं, चाहे वो कार्तिक स्नान हो, दीपदान हो, कल्पवास हो या माता तुलसी की पूजा हो या शालिग्राम जी की पूजा हो या किसी भी इष्ट देव की पूजा हो, वो अत्यंत ही 100 गुना अधिक फलदायी होता है। तो ऐसे में आप भी एक दीपदान अवश्य करिए।